आ रही है कि बैंकों का कर्जा लेकर के एलआईसी का कर्जा लेकर के गौतम अडानी ने अपने आप को इतना बड़ा बना रखा था। आज अडानी ने फ्रॉड करा है, तभी उसके लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा कि ये फ्रॉड करने वाला आदमी है। मोदी जी देंगे, कह दिया अगर आपका पैसा डूबा तो 5 लाख रुपए आपको जिसके 10,000 रुपए जमा उसको हाँ। अमित शाह जी बाद में निकल करके आएंगे, बोलेंगे तो जुमला था। कांग्रेस के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी ये बात बोलते आ रहे कि हम तो की सरकार चल रही है। हाँ। भविष्य सोचा था अपने बच्चों का कि मैं एलआईसी में जमा कर रहा हूँ, मेरा बच्चा बड़ा होगा उसको इतना कुछ मिलेगा। आज वो ये समझ जाए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। की बात है कि हिंदुस्तान में जो आज देश की बर्बादी की राह लिखी गई है, ये मोदी सरकार की एक हुकूमत का असर है। राष्ट्रवाद की आड़ में हिंडनबर्ग ने भी तो बोल दिया कब तक छिपोगे। उनके पास तो है, अडानी और अंबानी के पास। हम यही तो बोलते, अडानी सही रहने में अगर अपनी लंगोट में भी आ जाएगा ना तो भी उसको उतारने की नौबत आ देगी, क्योंकि वो भी कर्जे में होगी किया गया। और आज हिंदुस्तान को कंगला करने में अगर किसी का रोल होगा तो वो मोदी सरकार का, और ये इसके पाले हुए अडानी और अंबानी जैसे लोग। ये सामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपसे विकास स्वागत करते हैं और एक बेहद बड़ी खबर, एक बड़ा खुलासा कह सकते हैं, इस वक्त सामने आ रहा है। कुछ दिनों से लगातार एक खबर चल रही है और इस खबर ने सबसे ज्यादा अगर दहलाया है तो वो दहलाया है गौतम अडानी को। जी हाँ, वर्ल्ड के रिचेस्ट जो टॉप 10 में उनकी गिनती आती थी, दूसरे नंबर पर उनकी गिनती आती थी, अब वो गिनती पहुंच चुकी है 11वें नंबर पर, यानी कि टॉप 10 की लिस्ट से भी गौतम अडानी अब बाहर होते नजर आ रहे हैं। और हिंडनबर्ग रिसर्च जो है, एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, उन पर करप्शन जैसे केसेस लगे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि काफी लोगों को ये रिपोर्ट जो है वो नहीं समझ में आई है कि आखिर क्या मुद्दा है। तो सारी बातचीत आपको इस वीडियो में पता लगेगी कि इस वक्त क्या हाल जो है वो चल रहा है। आपने पूरी रिसर्च जो है, पूरी रिपोर्ट आपने पढ़ी कि 106 पन्नों की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में जिस प्रकार से लगाया गया कि जनता का पैसा लगाया गया, पैसे से गौतम अडानी जी मौज ले रहे थे और वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन बने हुए थे, और अब नंबर आ गया 11वें पर। क्या कहेंगे, सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विश्व के अंदर कोई भी बड़े से बड़ा व्यापारी हो, अपने पैसे से बिजनेस में खेल नहीं खेलता। इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने बड़े से बड़े बिजनेसमैन है, सबका पैसा मार्केट का लगा होता है। पर यहाँ पर बात ये आ रही है कि बैंकों का कर्जा लेकर के, एलआईसी का कर्जा लेकर के गौतम अडानी ने अपने आप को जो इतना बड़ा बना रखा था, उसका खुलासा जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है वो ये है कि इनकी सारी कंपनी डूबी हुई हैं। और ये दिखा रहे कि हम बहुत पैसे वाले हैं। आप समझो, एक इंसान दुनिया का कर्जा जेब में ले करके अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकता, उसके बाद अपनी पूंजी होनी भी बहुत जरूरी है। और ये भारत सरकार को सोचना चाहिए था कि किस बंदे को वो इतना कर्जा दे रही है। क्या मोदी जी की मिली भगत थी इसके अंदर? क्या मोदी जी ये बात नहीं जानते थे कि हम जिस बंदे को कर्जा दे रहे हैं वो खुद इतना कर्जा ही है? तो आज सही मायने में मोदी सरकार ने विजय माल्या जैसे बंदों को भगाया देश से, अब अडानी को भी भगा करके हिंदुस्तान की इस मुद्दे में भी जो है, इस केस में भी कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। सरकार इतना कर्जा आपको दे देगी? हाँ। आप अपने लिए कर्जा मांग के देखो, एक क्रेडिट कार्ड का बिल तो आप 80,000 करोड़ तक का मैं आपसे कह तो रहा हूँ, आप एलआईसी का पैसा, अरे आप अपना पैसा दोगे ना तो सरकार के पास, अपना बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो लोन के रूप में देती है। यहाँ तो पब्लिक के डिपॉजिट उठा के उनको लोन के रूप में दे दिए। आज बैंकों के कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। हम जब किसी को लोन देता है बैंक, तो उसके अंदर सीआरआर, मेरी बात समझना, कैश रिजर्व रेशो, मेरी बात समझना, लिक्विड रेशो, ये ऐसी जो होती है सिचुएशंस होती है जो पैसा हमें अपने पास रखना होता है। और बैंकों ने वो पैसा अपने पास ना रख करके अडानी की गोद में डाल दिया। आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज बैंकों का दिवाला तो उसी दिन निकल गया जिस दिन अडानी दिवाला के कगार पे खड़ा हुआ। बैंकों में, एलआईसी में, एसबीआई में, ऐसी तमाम जो बैंक हैं और ऐसी तमाम जो कंपनी है, क्या जनता का पैसा डूब सकता है? क्या भारत सरकार का जवाई था वो? हाँ। भारत सरकार ने उसको इतना लोन दिलवाया क्यों? आप ये बात बताओ। बैंकों ने उसको लोन दिलवाया क्यों? आपको मैं ये भी बता दूं, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसको इतना लोन नहीं मिल सकता था, पर ये मोदी सरकार की वजह से उसको इतना लोन दिया गया। और जो आप बता रहे हो, आज अडानी सड़क पे तो एलआईसी सड़क पे, अडानी सड़क पे तो एसबीआई सड़क पे, अडानी सड़क पे, अडानी सड़क पे तो सारी कंपनियों ने जो लोन दिया वो सड़क पे, और जब वो सड़क पे कंपनियां तो जनता सड़क पे। सबसे बड़ी जनता बात, पर भी खतरा है कहीं ना कहीं। जनता पर खतरा क्या? जनता को तो रात को नींद नहीं आ रही, जब अपने शेयर वहां से वापस खींच रही है कि भैया अपना जो वसूल सकते हैं लो। और उसी की वजह से अडानी का जो 4,000 करोड़ रुपया 4 दिन का लॉस हुआ, 4,000 करोड़ रुपए 4 दिन का लॉस। और ये लॉस इतना बड़ा क्यों हो रहा है? ये लॉस आगे बढ़ता जाएगा, जनता जागरूक हो चुकी है। गौतम अडानी कह रहे हैं भैया ये सीधा सीधा भारत पर हमला है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 88 क्वेश्चन जो है वो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी जो है अमेरिकी की इतनी बड़ी कंपनी,
कोई जवाब नहीं दिया, सीधा कहा कि भारत पर हमला है। तो हिंडनबर्ग ने भी तो यही बोला कि राष्ट्रवाद की आड़ में छुपो मत। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भी तो यही जवाब दिया कि राष्ट्रवाद की आड़ में आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते। एक चोर जितना मर्जी अपने आप को बचा ले, पर वो ये नहीं कह सकता कि मैं चोर नहीं हूं। अगर वो चोर है तभी उसके माथे पे चोरी का लेबल लगा हुआ है। आज अडानी ने फ्रॉड करा है, तभी उसके लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लिखा कि ये फ्रॉड करने वाला आदमी है। ये भारत के आम जनता की खून पसीने की कमाई को चूस चूस के खा गया। तो निश्चिंत हो जाए ना, जनता को तो 5 लाख रुपए मोदी जी देंगे। कह दिया अगर आपका पैसा डूबा तो 5 लाख रुपए आपको जिसके मिलेंगे। 10,000 रुपए जमा उसको कहां से 5 लाख देंगे? हाँ। अब ये बताओ, वो तो ये कहने की बात है जिसका अरबों रुपया भी जमा उसको भी आखिरी 5 लाख तक मिलेगा। हाँ। ये 5 लाख वो नहीं है कि आपने 50 रुपए जमा कर रखे एसबीआई में तो कहेंगे अच्छा आपका डूब गया, लो जी 5 लाख रुपए ले लो। ये तो वो वाली बात है कि ये एक डेडलाइन एक मोदी सरकार ने कर दी है, जिसका 50 लाख हो, जिसका 5 करोड़ हो, चाहे किसी का 50 अरब हो, अगर बैंक डूबे तो 5 लाख रुपया मैक्सिमम लिमिट है। इससे ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज सही महीने में भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। वो भी एक जुमला साबित कर दिया जाएगा। अमित शाह जी बाद में निकल करके आएंगे, बोलेंगे तो जुमला था। ये बातें तो सिर्फ चुनावों में बोली जाती है। तो भारत के लोगों को हमारी संसाधना थी, एक सिंपैथी, बड़ा एक जवाब था मोदी जी का कि बैंक अगर डूबते तो 5 लाख देंगे। अरे ये लेंगे किसी को? ये लोगों का हड़प के बैठे हैं, ये किसी को देंगे? आज अडानी जैसे आदमी को इतना बड़ा बनाने में मोदी सरकार का हाथ है, एसबीआई का हाथ है, लाइफ इंश्योरेंस का हाथ है। ये इन्होंने इतना पैसा दिया ही क्यों? आज रिपोर्ट जब आई तो उस रिपोर्ट से लोगों को जागरूक होना पड़ा। लोग समझे कि हाँ भैया एक है। जिस सरकार का दायित्व था कि अडानी से सवाल किए जाएं, जिस मीडिया का ये दायित्व था कि अडानी से सवाल किए जाएं, वो मीडिया खामोश थी। किसान आंदोलन के वक्त से हम लोग किसान आंदोलन के वक्त से हम लोग बोलते आ रहे हैं। कांग्रेस के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी ये बात बोलते आ रहे हैं कि हम तो की सरकार चल रही है, हमारे दो की सरकार चल रही है। ये बात राहुल गांधी जी ने कई बार बोली, विपक्ष ने कई बार बोली, किसानों ने बोली, हम जैसे सोशल एक्टिविस्टों ने बोली अपनी आवाज बुलंद करके कि पूरा देश अडानी और अंबानी की गोद में जाके मोदी सरकार ने बैठा दिया, पर हम किसी ने सीरियस नहीं लिया। आज उन्हीं लोगों के जब घर के भांडे बिकने की नौबत आ रही है तो अपने शेयर वापस खींचते फिर रहे हैं, हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। आज अडानी की सलामती की दुआएं कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। आप समझो क्यों? जो कल तक ये कहते थे अडानी ने देश को लूट के खा लिया, आज वही दुआएं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका भी लगा हुआ है। उनको पता है ये डूबा तो हमें भी लेके डूबेगा। तो आप समझो इस बात को, अडानी की बर्बादी हिंदुस्तान के बैंकों की बर्बादी है, अडानी की बर्बादी हिंदुस्तान की जो सरकारी कंपनी है उसकी बर्बादी है, अडानी की बर्बादी देश के छोटे व्यापारियों की बर्बादी है, और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनकी बर्बादी है। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे आ चुकी है, भारत के लोग धड़ाम से नीचे आ चुके हैं, एलआईसी के शेयर डूब चुके हैं। आज आप समझ लो इस बात को कि जिन लोगों ने एक भविष्य सोचा था अपने बच्चों का कि मैं एलआईसी में जमा कर रहा हूं, मेरा बच्चा बड़ा होगा उसको इतना कुछ मिलेगा, आज वो ये समझ जाए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें अडानी की तरफ से एक लॉलीपॉप मिलेगा कि हाँ जिस दिन मेरे पास होगा मैं दे दूंगा। आज ये वो नौबत आ चुकी है। जोड़ दिया गया है कि विजय माल्या या इन सब की तरह वो भी मैं कह रहा हूँ छोड़ छाड़ के और जनता सड़कों पर आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जाए ना जाए, वो जाए ना जाए, उसके ऊपर मोदी सरकार का हाथ है, खुला हाथ है, फुल समर्थन है। अगर वो नहीं भी जाएगा तो वो छोड़े में कह देगा मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या कर लोगे? आप क्या कर लोगे? उसको तो ब्लैक सिक्योरिटी दे देगी मोदी सरकार। आप समझो इस बात को, जेड प्लस सिक्योरिटी दे देगी अडानी को भी कि इसका कोई बाल बाका ना कर सके। तो आज सोचने की बात है कि हिंदुस्तान में जो आज देश की बर्बादी की राह लिखी गई है, ये मोदी सरकार की एक हुकूमत का असर है। और अगर इसी प्रकार से मोदी सरकार ऐसे व्यापारियों को संरक्षण देती रही तो हिंदुस्तान की जो बची कुची आबादी अपना भरण पोषण कर पा रही है वो भी कटोरा लेके अडानी की तरह दरवाजों में बैठी होगी। हमला करते आए अडानी अंबानी पर, तो ये सच हो गया ना आज। हम हमला क्या करते थे? हम तो सबूतों की बात नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और हमने जो काम किया है उसी से ही अपना जो पैसा है वो मुजरिम कभी कबूलता है कि हाँ जी मैंने किया है? वो तो आखिरी सांस तक बोलता है मैंने जुर्म नहीं किया। जज साहब मैंने जुर्म नहीं किया। की बात कर दी ना कि देश पर हमला कर रहे हैं। तो वो तो वही तो बात है, राष्ट्रवाद की आड़ में हिंडनबर्ग ने भी तो बोल दिया कब तक छिपोगे। आप समझो इस बात को, ये राष्ट्रवाद की आड़ में छिप करके देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत होता है सरकारी संस्थानों को मजबूत करने से, और जिसको लगातार कमजोर करने का दीमक की तरह मोदी सरकार खागी भारतीय संस्थानों को, और उसको खाने का काम अगर किसी ने किया तो वो ऐसे छुए छोड़ दिए मोदी सरकार ने अडानी अंबानी जैसे, जो देश की नसों को, देश की जड़ों को कमजोर करते आ रहे हैं। और आज वो इस कदर हमारे देश का आर्थिक ढांचा कमजोर हो चुका है कि थोड़े दिन के अंदर आपको भारत की सूरत ये नजर आएगी कि ये लोग डूबेंगे और साथ में भारत की जनता को लेके डूबेंगे। ये हाल हमारे देश का बनने वाला है। अच्छा, एक और चीज बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं हमेशा बचाव करती रही है इस चीजों का, अब क्या मोदी सरकार जो है वो इस चीज
उसका बचाव करें, क्योंकि जनता को आश्वासन भी लगातार दिए जा रहे मीडिया हैं। से खबरें गायब कर दी, हाँ। ये सबसे बड़ा बचाव है। हाँ। ना मीडिया में कुछ चलेगा, ना पता लगेगा। हाँ। जिनके भांडे बिकेंगे वो सड़कों पे आंदोलन करके, जैसे आज तक लोग आंदोलन मीडिया करते नहीं आए दिखा हैं। रही है इस चीज़ मैं को। आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मीडिया तो नहीं दिखाएगी, पर आज एक अमेरिका की रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के लोगों को चांद ने दिखा दिए। आप समझो इस बात को। 2 तो साल में आज तैयार की गई है। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल पीछे लगे हुए थे। किसान आंदोलन के समय से वो लोग इसकी पूरी जड़ें खोदने में लगे हुए थे कि आज, क्योंकि किसान आंदोलन के वक्त अडानी अंबानी को बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ अभी अंबानी के भी आप खोलो चिट्ठे, उसके भी बहुत खुल उसमें के भी आएंगे। निकलेगा सर। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निकलेगा। आज हिंदुस्तान का सारा पैसा इन्हीं दो बंदों के पास तो है, अडानी और अंबानी के पास। हम यही तो बोलते आ रहे हैं तो भारत कि का इतना नाम होता था कि भारत के हैं अडानी जी जो हैं, और वर्ल्ड के टॉप 10 में नाम आता है। अब कहीं ना कहीं बदनामी भी तो है ना। आप एक छोटी सी बात लो, आप पूरे हिंदुस्तान के कर्जा लेकर के अपने आप को इतना बड़ा साबित कर लो, रहोगे तो कंगाली। आप कर्जे लेकर के खुद को साबित नहीं कर सकते, व्यापारी बनना पड़ता है। पर ये कर्जाई बन के बैठे हुए हैं। व्यापारी और कर्जाई में बहुत फर्क होता है। अगर ये व्यापारी होता तो हिंदुस्तान को मजबूत करता। इसने तो हिंदुस्तान की जड़ों को कमजोर कर दिया, हिंदुस्तान के संस्थानों को कमजोर कर दिया। इसने तो हिंदुस्तान के जितने भी संस्थान चल रहे हैं, LIC वगैरह, SBI, उन बैंकों को कंगाल कर दिया। आप समझो, जो बैंक कंगाल हो गए, LIC की बड़ी बड़ी कंपनियां आज थोड़ी बहुत तो बची थी, सरकारी कंपनियां, आप समझो आधी से ज्यादा तो वैसे ही बिक चुकी थी। हाँ समझना, जो बिकी थी उनका पैसा भी कहाँ था? अडानी की गोद में। जो कंपनियां बिकती गई उसका पैसा कहाँ गया? अडानी की गोद सबसे में। ज्यादा जेल जो होगी वो कौन झेलेगा इस चीज को? सिर्फ आम जनता को जिंदगी भर की जेल मिलेगी। आप समझो इस बात को, जेल किसी को नहीं होनी। हाँ। आम जनता की किस्मत को जेल होगी कि आज वो अपने बच्चों के जो सुनहरे सपने संजो के बैठे रहे कि हम इन पैसों से ये करेंगे, उन बच्चों के सपनों को जेल होगी। आप समझो इस बात को, ये अडानी को जेल नहीं होगी, मोदी सरकार को जेल नहीं होगी, ये भारत के लोगों के सपनों को जेल होगी। और ये आपको बहुत जल्दी असर नजर आएगा, क्योंकि 80,000 करोड़ रुपए का, 80,000 अभी करोड़ और रुपए भी का, यानी लॉस में जा आप सकता है, समझो क्योंकि 4-5 दिन के अंदर दूसरे से 11वें नंबर पर आ जाना। 80,000 करोड़ रुपए का लोन SBI और ये LIC के माध्यम से इसको मिला। इसमें 70,000 करोड़ रुपए तो LIC का ही है सिर्फ, अडानी के पास। आप समझो, सिर्फ अभी तो 2 कंपनियों को खुलासा हुआ है। अभी तो पता नहीं छोटी बड़ी कितनी कंपनियां निकल करके आएंगी जो बोलेंगी हमारा भी है, हमारा भी है, हमारा भी है, हमारा भी है। आज अडानी सही रहने में अगर अपनी लंगोट में भी आ जाएगा ना, तो भी उसको उतारने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि वो भी कर्जे में होगी। और हिंदुस्तान का ये सारा पैसा आज बर्बादी के कगार पे इस बंदे को सौंप दिया गया। और आज हिंदुस्तान को कंगला करने में अगर किसी का रोल होगा तो वो मोदी सरकार का, और ये इसके पाले हुए अडानी और अंबानी जैसे लोग। ये मेरा मानना अच्छा, गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे और बारीकी से इन्होंने पूरे मुद्दे को अब समझा दिया है कि आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो किस कंपनियों को लेकर हुआ है, और कितना जो है निवेश है, और कितना जनता को जो है इसकी झेलना पड़ सकता है, इसके जो भी आने वाले कारण होंगे। इसी के साथ और भी तमाम जो है लोगों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, जनता से भी बातचीत करेंगे कि जनता से बातचीत करके कि जिन लोगों ने इस चीज में अपना पैसा लगाया है वो इस चीज पर क्या सोचते हैं, या किस प्रकार से भय बना हुआ है इस वक्त। और इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।